नमस्कार दोस्तों, और आज के इस वीडियो में आपको कोलकाता केस में एक बड़ा अपडेट सामने आया है, उसके बारे में जानकारी देंगे। सबसे पहली बात तो जो कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर विरोध प्रदर्शन पर दोबारा से उतरे थे, मतलब जूनियर डॉक्टर जो विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, उन पर पुलिस ने लाठी चार्ज कर दिया। आरजीकर मेडिकल कॉलेज में 31 साल की एक लड़की ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप और उसकी मर्डर कर दी गई थी, और इसमें एक नया बखेड़ा खड़ा हो गया। पुलिस ने यहां के जूनियर डॉक्टरों पर लाठी बरसा दी और इससे नाराज होकर डॉक्टर सड़क पर ही धरने पर बैठ गए। पिछले दिनों डॉक्टरों ने सरकार के साथ बातचीत के बाद अपनी हड़ताल खत्म की थी। 41 दिनों के बाद यह हड़ताल खत्म हुई थी, लेकिन अब जूनियर डॉक्टर का आरोप है कि सरकार ने अपने वादे के मुताबिक उनकी सुरक्षा को लेकर कोई उचित कदम नहीं उठाया। इस वजह से वो धरने पर फिर से बैठ गए थे। इसी को लेकर जूनियर डॉक्टर शुक्रवार को विरोध प्रदर्शन कर रहे थे और उनका आरोप है कि इस दौरान उन पर पुलिस ने लाठियां बरसा दी, मतलब पुलिस की तरफ से लाठीचार्ज हुआ। इसके बाद वे कोलकाता के धर्मशाला इलाके में एक मेन रोड पर धरने पर बैठ गए। पुलिस ने यह बताया कि डॉक्टरों के प्रदर्शन के बाद शहर के केंद्र में यातायात बाधित हो गई थी। एक जूनियर डॉक्टर ने कहा कि धर्मशाला में सड़क के पास हमारा इंतजार कर रहे हमारे दो साथियों को पुलिस ने पकड़कर पीट दिया। इससे पहले आपको बता दें कि 9 अगस्त को आरजीकर मेडिकल कॉलेज में एक 31 साल के ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप और मर्डर की घटना घटित हुई थी, और इसी के विरोध प्रदर्शन को लेकर 42 दिनों तक काम बंद करके जूनियर डॉक्टर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। लेकिन 42 दिनों बाद उन्होंने धरना खत्म किया था। राज्य सरकार के अधिकारियों के साथ कई दौर की बातचीत हुई थी और 21 सितंबर को ही अपने हड़ताल उन्होंने समाप्त की थी। हालांकि पिछले सप्ताह सरकारी जो सागर दत्ता अस्पताल में एक मरीज के परिजनों द्वारा चिकित्सकों पर कथित हमले के बाद 1 अक्टूबर से कनिष्ठ जो जूनियर डॉक्टर हैं उन्होंने काम करना बंद कर दिया और आंदोलन को दोबारा शुरू कर दिया था। अब इस पूरे मामले पर एक और बात सामने आई है कि इसमें एक आईजी रैंक के भी अधिकारी से पूछताछ होगी और साथ में एक आशीष पांडे नाम के भी व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई। क्यों हुई है ये भी समझ लीजिए कि ये दोनों आखिर है क्या, इसे भी आपको इस वीडियो में बताएंगे। एक तरफ सीबीआई जांच कर रही है और मुख्य आरोपी जो है संजय राय, उसको आरजीकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष, इसे भी और पूर्व ओसी अभिजीत मंडल को पहले ही अरेस्ट कर चुकी थी सीबीआई। कोलकाता केस में अब एक पूर्व पुलिस कमिश्नर हैं विनीत गोयल, अब उन पर भी मुकदमा चलेगा। क्या था गुनाह ये भी समझिए। वजह यह है कि आरोप है कि पीड़िता के नाम और उनके पहचान का उन्होंने खुलासा कर दिया। कोर्ट में विनीत के वकील का कहना है कि पहले ही उनका ट्रांसफर कर दिया गया है, तो मामला अभी कोर्ट में पेंडिंग है, इसलिए इस पर कोई एक्शन नहीं लिया जा सकता। अब सीबीआई को पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष की फोन कॉल की लिस्ट भी हाथ लगी है। सीबीआई ने दावा किया है कि इस मर्डर और रेप की घटना को छुपाने के लिए संदीप घोष और अभिजीत मंडल ने कई फोन कॉल किए थे। संदीप घोष पर इस मामले को छुपाने को लेकर आरोप लग रहे हैं। फिलहाल वह जेल के हिरासत में है। और वहीं दूसरी तरफ देखें तो आरजीकर में वित्तीय अनियमितताएं के मामलों में सीबीआई ने उनके करीबी आशीष पांडे को भी गिरफ्तार किया था। शुक्रवार को ही आशीष पांडे को कोर्ट में पेश भी किया गया था और कोर्ट ने 3 दिनों की सीबीआई रिमांड भी उनसे मांगी है। ये बात आशीष पांडे की तरफ से कहा गया। अब आशीष पांडे कौन है? आशीष पांडे पर कथित तौर पर अस्पताल के वित्तीय भ्रष्टाचार मामले में संदीप घोष के साथ शामिल था और इस पर आरोप है। एक दिन पहले ही वह सीबीआई के कार्यालय में भी लंबे पूछताछ के लिए उसे बुलाया गया था और आशीष पांडे पर सरकारी अस्पतालों में धमकी और उसके अलावा धमकी भरे कॉल देने का आरोप है। 25 सितंबर को आरोपियों को धमकी देने के बाद कही गई कि आरजीकर अस्पताल में जब डॉक्टर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे तो उसमें आशीष पांडे भी शामिल था और धमकी दे रहा था। हालांकि उन्हें वित्तीय भ्रष्टाचार के मामले में सीबीआई ने गिरफ्तार किया है, लेकिन इस बीच में नए तरह तरह के खुलासे भी सामने आ रहे हैं। वहीं पर देखें तो सीबीआई ने कोर्ट में जो बताया उसमें यह बताया गया है कि आशीष पांडे वित्तीय भ्रष्टाचार के मामले में उसकी गिरफ्तारी हुई है और करीबी तौर पर वो शामिल है।
जैसे कि रंगदारी मांगना, डॉक्टरों को धमकाने का भी आरोप लगा है। सीबीआई के मुताबिक आशीष पांडे जूनियर डॉक्टरों को धमकाया करता था। यहां तक कि वरिष्ठ डॉक्टरों को दूर दराज इलाकों से ट्रांसफर करने की धमकी देता था। ये आशीष पांडे मोटी रकम लेकर हाउस स्टाफ रखता था। सीबीआई ने यह भी कहा है कि इस संबंध में पूछताछ के लिए उन्हें हिरासत में लेने की जरूरत है। कोर्ट ने इस पर कहा है कि वो सोमवार को अगली सुनवाई करेंगे। आपको इस पूरे मामले पर जो बात सामने आई है वो ये कि उसका फोन भी जब्त कर लिया गया, कॉल की लिस्ट भी मिली है और इसी को ट्रेस भी किया जा रहा है। इधर इस पूरे मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में भी पेंडिंग है। अब ये देखना होगा कि इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट का क्या कुछ एक्शन आता है। हालांकि सीबीआई एक एक तार को सुलझाने में लगी है। अब बार बार कई सारे सवाल उठ रहे हैं जिसको टाला नहीं जा सकता। जिससे अभिजीत मंडल जो ओसी टाला थाने का ओसी था, उसको भी गिरफ्तार किया गया और पहले ही गिरफ्तारी हो चुकी है। तो इसमें क्या कुछ कहां तक किसका हाथ है, इस पर भी कई सारे मामला भी पेचीदा हैं जो सीबीआई सुलझाने की कोशिश कर रहा है। फिलहाल आपको ये जानकारी थी जो हमने आप तक पहुंचाई है। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक भी